सत्कारयोग सासंगत जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार सासंगत पवित्र अवतार बानी का ये 172 नंबर शब्द है जी। इसमें साहिब कह रहे हैं, हे नर तेरा इस जहां विच कोई ना साथी बेली है, तेरे नाल किसे नहीं जाना, जानी जिंद अकेली है, माता रोंदी रह जानी है, चुक लै जाना भाइयां ने, मार दुहत्थड़ रोवे वोटी, झूठियां हाल दुहाइयां ने, तेरे कीते अमला बंदे, नाल ही तेरे जाना है, कहे अवतार प्रभु बिन सारा झूठा ताना बाना है। सासंगत कहते हैं, हे इंसान तेरा इस जहां च कोई भी संगी साथी नहीं है। ये तेरे को नज़र ज़रूर आ रहे हैं कि ये मेरे हैं, लेकिन जब भी कहीं कोई तकलीफ़ होती है तो याद तो परमात्मा को ही करते हैं, याद तो इस ईश्वर को ही करते हैं, हे मालिक कृपा करना। जब भी कोई सुख दुख होता है तो इसी की याद की जाती है। सच में गहराई से सोचो, कोई भी संगी साथी नहीं होता, कोई भी अपना बेली नहीं है इस संसार में। ये तो ऐसे जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं तो वहाँ पे बड़े सारे एक्टर्स अपना अभिनय कर रहे होते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं। इसी तरह इसकी पिक्चर में हम सारे एक्टिंग ही कर रहे हैं। जो जो रोल इसने दिया हुआ है, हमने अपनी मर्ज़ी से रोल कोई भी नहीं चुना, ना ही हमारी मर्ज़ी से रोल चल रहा है। हम बिल्कुल कठपुतली की तरह हैं। हम चाहते कुछ हैं, होता कुछ है, क्योंकि इसकी मर्ज़ी चलती है। तो फिर यहाँ का बेली कौन हुआ, जबकि कोई चलता ही नहीं है हमारी मर्ज़ी के हिसाब से। सात्संगत परिवार में 4-6 जनों का हमारा परिवार होता है, किसी का और छोटा बड़ा होता होगा। सबका स्वभाव अलग अलग है। अगर मैं कहूँ कि मैं इसका स्वभाव को चेंज कर दूँगी, बदल दूँगी, तो एक उम्र क्या 10 उम्र लगा लो, नहीं होगा उसका चेंज। हाँ, वो अपने आप सोचेगा कि मेरी ये गलती, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो वो बात अलग है। मैं नहीं चेंज कर पाऊँगी। जो इसने बनाया है वो वैसा ही रहेगा। सात्संगत गीता में भी लिखा है कि हर इंसान अपनी आदतों से मजबूर है, अपने स्वभाव से मजबूर है। उसकी आदतें, उसका जो स्वभाव है, उसको वो करने पे मजबूर कर देता है। कहते, हे नर तेरा इस जहां विच कोई ना साथी बेली है, कोई भी तेरा साथी बेली नहीं है, तेरे नाल किसे नहीं जाना, जानी जिंद अकेली है। सात्संगत रोज़ ही देखते हैं कि जिंद अकेली चली जाती है। सिर से लेके पैर तक सामने बॉडी पड़ी होती है, तो बीच से इंसान चला जाता है। उस बॉडी को फिर जो मर्जी करो उसको रख के क्या करना होता है। कोई 2-4 घंटे रखते। आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, उसी टाइम इधर उधर फ़ोन कर देते हैं, रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, तो चलो काम ख़त्म। एक दिन की कहानी भी नहीं रहती। जहाँ इतने साल काटे होते हैं मेरा मेरा करके, अपना अपना करके। कोई हमारे बच्चे को कोई घूर के भी देख ले, गुस्से से भी देख ले, तो हमें बड़ा गुस्सा आ जाता है, इसने मेरे बच्चे को कैसे देखा। लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। फिर बच्चे भी, फिर पैसा भी। कोई हमारे कपड़ों को अच्छी तरह ना रखे, ऐसे लपेट के फेंक दे, तो हमें गुस्सा आ जाता है कि मेरे कपड़ों को कैसे रखा है, इसने मेरे बिस्तर को गंदा कर दिया है, इसने मेरे कपड़ों पे हाथ गंदे लगा दिए हैं, इसने मेरे घर को ये कर दिया है। कितना कितना हम जिंदे जी, क्या कुछ नहीं करते, लेकिन एक पल में हम सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। ना फिर कपड़ों की चिंता, ना घर बार की, ना बेटी बेटे की, फिर कोई छोटे बड़े की चिंता नहीं, यहाँ तक कि शरीर की भी कोई चिंता नहीं। तो सात्संगत क्या इसने खेड रचाई हुई है इंसानों के लिए। तेरे नाल किसे नहीं जाना, जानी जिंद अकेली है। तो ये जिंद जो है, ये रूह जो है, ये अकेली ने निकल जाना है, तेरे साथ किसी ने भी नहीं जाना। सात्संगत एक दिन मैंने पहले भी बताया था, मेरे को ये बहुत अच्छी बात लगी कि हमारे मम्मी की डेथ हुई, हम शमशान घाट जा रहे थे। तो शमशान घाट में जब पहुँचे
तो बाहर ही लिखा हुआ था, हमारा तुम्हारा साथ बस इतना, आगे तुम्हारे साथ तुम्हारे कर्म जाएंगे। तो साथ संगत ये बात ऐसे दिल को छू गई कि वाकई जितने भी इंसान 100 बंदा साथ गया हो, 50 गए हों, 150 गया हो, कितना भी, कहते तेरा और हमारा साथ बस इतना था, आगे तुम्हारे कर्म जाएंगे। तो साथ संगत दिल को होल भी पड़ा कि हाय अब ये अकेला ही रह गया, हम सब ने तो हाथ खड़े कर दिया, हम आगे नहीं जा सकते तेरे साथ। तो ऐसे लिखा है, जानी जिंद अकेली है, माता रोंदी रह जानी है, चुक ले जाना पाइयाँ ने। कहते हैं कि बस माँ बाप भाई बहन जो भी पीछे रह गए वो फिर रोते रह जाते हैं, और वो चारों कंधों पे उठा के फटाफट जल्दी जल्दी आगे आगे चलने लग जाते हैं। तो कैसे ये सीन होता है। साथ संगत पता नहीं बेंगलोर में कोई ऐसी एक जगह है, कहते वहाँ पे जब भी किसी की अर्थी जाती है ना तो सारे ढोल के साथ और वो बाजे बजा के जाते हैं कि शुक्र है इसकी ये जून जो है वो ख़त्म हो गई, वो तेरी जो अमानत थी तेरे पास वापस हम दे रहे हैं, हंसते हुए, रोते हुए नहीं, हंसते हुए। तो साथ संगत ये भी एक बड़ी संतों महात्माओं की बात है, जैसे कि लिखा है, कबीर जी ने भी कहा है कि जब हम आए जगत में हम रोए जग हंसा, जब हम जाएं जगत से हम हंसें जग रोए। ये तो करने की बात है कि हम ऐसी करनी करें, ऐसा सुंदर जीवन जी कर जाएं कि हम तो हंसते हंसते जाएं कि हम अपने घर जा रहे हैं, हम निज घर जा रहे हैं, हमारा बेड़ा पार हो गया, हमारा हाथ हमारे सतगुरु ने पकड़ा हुआ है। लेकिन पीछे वाले रोएं कि अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। तो साथ संगत ये कबीर जी की बात है, और ये भी संतों की ही बात है कि संत कहते हैं ना, संत मुए क्या रोइए जो अपने गृह जाए। इसमें भी यही कहते हैं, जो जब संत जाते हैं इस दुनिया से तो कहते हैं फिर क्या रोना, ये तो अपने गृह चला गया, ये तो अपने घर चला गया, तो इसके लिए क्यों रोए, ये तो बाजी जीत कर गया है। रोवो साकत बापुरा जो हाटो हाट बिकाए, कहते उसको रोवो जिसने फिर जमना है, मरना है, जमना है, बार बार उसने ये कर्म उससे होना है, क्योंकि उसने निज घर का पता नहीं करा, उसने पूर्ण सतगुरु के चरणों में नतमस्तक नहीं हुआ वो, तो इसलिए उसके लिए तो रोना बनता है। जो संत है, जो अपने घर गया, वो जिस काम के लिए आया था वो काम करके गया, वो इस बाजी को जीत के गया, इन जो श्वासों को उसके लेखे लगे, इनका उसने मोल डाल लिया, उसका तो रोना बनता है। कहते माता रोंदी रह जानी है, चुक ले जाना पाइयाँ ने। ये तो झूठियाँ हाल दवाई है, ये तो झूठी बात है। कोई रो लेगा, कोई 2-4 दिन रो लेगा, फिर वैसा का वैसा। मार दुहत्थड़ रोवे वोटी, झूठियाँ हाल दुआइयाँ ने। कहते ये सारी की सारी झूठी हाल दुआई डाली हुई है, ज़ोर ज़ोर से 2-4 दिन रो पीट लिया, फिर वैसे के वैसे ही। साथ संगत चाहे कोई कितना भी प्यारा चला जाए, क्या हम खाना छोड़ देते हैं, क्या हम पीना छोड़ देते हैं, क्या हम नहाना छोड़ देते हैं, क्या हम कपड़े पहनना छोड़ते हैं? नहीं, फिर सारी सृष्टि ऐसे ही चलती रहती है। कोई कितना भी प्यारा, यहाँ तक कि गुरु पीर भी शरीरों को छोड़ के गए, गुरु पीरों ने भी इस शब्द रह गया, निराकार प्रभु रह गया, साकार रूप रह गया, निराकार रूप रह गया, साकार चला गया शरीर छोड़ के। उसके लिए भी साथ संगत यही कहा कि 2-4 दिन बंदा डिस्टर्ब होता है, उसके बाद वो खोकियाँ हाल दुहाइयाँ मचा के फिर वो ठीक हो जाता है। तेरे कीते अमला बंदे नाल ही तेरे जाना है। साथ संगत पहले ही जो बात मैंने कही कि वहाँ लिखा हुआ था, वही बात ये कह रहे हैं कि तेरे कीते अमला, जो तू अमल किए है, जो तू जीवन जिया है, जो तूने यहाँ पर आके जितने भी अच्छे कर्म करे या बुरे करे, वो तेरे साथ जाएंगे। अगर तूने अच्छे कर्म करे हैं तो तेरे को अच्छा मिलेगा, अगर तूने बुरे कर्म। साथ संगत ये किसी का साथ यहाँ पे रिश्वतखोरी नहीं चलनी। यहाँ पे किसी की अगर बात सुनी जाएगी तो गुरु की सुनी जाएगी।
सतगुरु की बात ज़रूर सुनी जाएगी। इसलिए कहते हैं कि पूर्ण सतगुरु की शरण ले लो, क्योंकि कोई तो हो जो हमारी वकालत कर ले, कोई तो हो जो हमारा हाथ पकड़ ले, जो हमारी बाँह पकड़ ले। एक बार साध संगत शहनशाह जी से किसी ने पूछा, कहते महाराज ऐसे भी हमने सुना है कि अंत श्वास में जो भी कुछ याद रहेगा, ध्याएगा इसको, तो उसी में वो जाएगा। अगर ये हमारी रूह अंत श्वास में किसी और ध्यान चला गया तो फिर उसको वही बनना पड़ेगा। जैसे वो मतंग ऋषि, शायद उनका जो बिलनी जी के गुरु थे, उनका जब आखिरी श्वास था तो वो किसी पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, तो उनका ध्यान चला गया कि ये तो आम बहुत पका हुआ है, बहुत मीठा होगा, और उनकी मुक्ति नहीं हुई। उन्होंने अपने भक्तों को कह रखा था कि एक ज़ोर से घंटा बजेगा जब मेरी मुक्ति होगी। कोई घंटा नहीं बजा तो वो सारे बड़े परेशान कि घंटा तो बजा ही नहीं, हमारे गुरु का नहीं बजा तो हम क्या चीज़ हैं। तो साध संगत जब श्री राम आए, उनके आगे ये बात रखी, तो उन्होंने कहा कि इनका ध्यान जो था वो इसमें आम में चला गया था, इसलिए ये आम में कीड़ा बन के बैठे हैं, कीड़ा बने पड़े हैं। तो साध संगत जब उस आम को तोड़ा, उस कीड़े की मुक्ति करी श्री रामचंद्र जी ने, तब वो मुक्त हुए। तो साध संगत ये बात जब शहनशाह जी से पूछी, तो शहनशाह जी कहते हैं मैं तुम्हारे को ऐसे नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं बनने दूंगा। मैंने कहाँ जाना है, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। सारी उम्र जिसने इसके साथ ध्यान लगाया है, जिसने इसको प्यार करा है, जिसने सेवा सिमरन सत्कार करा है, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। साध संगत ये मेरे साहिब ने गारंटी ली, ये मेरे साहिब ने कहा कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आओ साध संगत, कहे अवतार प्रभु बिन सारा झूठा ताना माना है। कहते प्रभु के बिना जो भी कुछ है ये सब झूठ है। जैसे 3 घंटे 2.5 घंटे की पिक्चर देखकर हम अपने कपड़े सीधे करते हैं, कुर्सी से उठ के अपने घर आ जाते हैं, बात ख़त्म। वहाँ पे हम कई बार इतने इमोशनल हो जाते हैं कि आंखों से आंसू आते हैं, और कई बार हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। वहाँ पे हमको कोई ध्यान ही नहीं होता, बस पिक्चर की तरफ हमारा पूरा ध्यान होता है। ये भी एक इसकी साहिब सच्चे पातशाह की पिक्चर चल रही है, जो हम सारे ही इसमें एक्टिंग कर रहे हैं। हमारा डायरेक्टर जो है जो हमें कहता है सो हम कर रहे हैं। साध संगत जी प्यार से कहना जी, धन्यवाद जी।